दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। आप उस इंसान पर क्यों नहीं शक करती जिसने मुझे एक्चुअली किडनैपिंग की धमकी दी थी? आनिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो? जरूरी तो नहीं कि अगर मैंने तुम्हें फोन पर धमकी दी हो तो मैं इस तरह की घटिया हरकत भी करूं। सुकून की जिंदगी बसर करें। कब तक ये किराए पे बैठे रहेंगे? मुझे तो पैसे मिलते ही मैं तो ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ जाके सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। मेरा उससे ना कोई रिश्ता है ना कोई वास्ता, और ये इल्जाम मैंने नहीं, हानिया ने उस पर लगाया है। उसी हानिया ने जिसने ये सारी बर्बादी फैलाई है। कुदरत का वार और अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है वलीद। मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि आपको बद्दुआ भी नहीं दे सकती, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े होंगे। मुझे मेरे रब की कसम, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। डरे मुझसे। अब्बू, अब्बू क्या हुआ? आप इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? तो तबीयत ठीक है आपकी? वो कुछ बोले तो सही प्लीज। आए कमरे में चले। वो आए। क्या हुआ है आपको? Dialed is powered off. The number you have dialed is powered off. Please try later. कुछ पता चला? क्या पता चलेगा? उसे नीलम अंकल पे शक नहीं करना चाहिए। नाम लेके आपने केस का रुख कहीं और गलत तरफ मोड़ दिया। और तुमने दानियाल का नाम लेके कौन सी अक्लमंदी का सबूत दिया? दानियाल ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत प्यार करने वाला और बेजरर इंसान है। उसकी मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा कसूर है। ऐसे कौन करता है मोहब्बत? इतना दुख पहुंचा के किसी को? अब मैं तुम्हें क्या समझा? प्लीज जाओ, मुझे अकेले रहना है। मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं। जाओ। जी बस मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, मैं वापस आ रही हूँ।
ताज्जुब है, रात से इनकी हालत ऐसी है और आप इन्हें हॉस्पिटल ही नहीं लेके गई। अक्सर बीपी हाई हो जाता है अब्बू का। मैंने दवाई दी थी उन्हें, बस फिर वो सो गए तो मैं भी सो गई जाकर। अकेले क्या करती। बहुत लापरवाह हैं आप। आपके घर में ड्राइवर है, मुलाजिम है, मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। बीपी कितना शूट कर गया पता है आपको? आपको इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। अच्छा आप प्लीज मुझे मेडिसिन तो लिख दें। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, आप इसे फौरन मंगाएं। पर अगर इसके बाद भी इनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हमें इन्हें मजबूरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। शाहिद, दानियाल तुम्हारा भाई है, तुम नहीं जाओगे उसके पीछे तो कौन जाएगा? अम्मी तो मेरा भाई ऐसे काम करता ही क्यों है? पर वो छोड़ के नहीं देता उस हानिया का पीछा। अम्मी आप भी तो गई थी ना वलीद अंकल के घर फरियाद लेके। आखिर अरेस्ट तो उन्होंने नहीं करवाया ना दानियाल भाई को। क्या? आप वलीद साहब के घर गई थी? वलीद साहब बाप है तुम्हारे, वलीद साहब कहोगे? बस कर दे अम्मी, मुझे और नहीं रहना इस खुशफहमी में। और आपको क्या जरूरत पड़ी थी उस संग दिल आदमी के सामने जाके फरियाद करने की? और क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं कि मेरा बेटा बेगुनाह है, मेरा दानियाल बेगुनाह है? मैं किससे कहूं? अच्छा अम्मी, राही तुम इस सब से दूर रहो। कौन सही है कौन गलत हम नहीं जानते। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। ठीक कह रही हो तुम, मगर अम्मी तो माँ है ना, उनको क्या पता कि जमाना कितना खुदगर्ज है। अच्छा वो अशफत अंकल का फोन आया था? नहीं, लेकिन मैं तब तक उनका कुछ भी दिया कबूल नहीं करूंगी जब तक वो फातिमा आपी का भी हिस्सा मेरे नाम नहीं करे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। साहिरा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बेटा इतना बेजमीन नहीं कि वो जोया को अगवा करवाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपके पाँव पड़ जाऊँ। ताई अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? ना करें। पाँव पकड़ने हैं तो हानिया के पकड़े। इसी ने इल्जाम लगाया है आपके बेटे पे। दानियाल ने हानिया को धमकी दी थी अगवा करने की। हानिया, मैं तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़ती हूँ। रहम करो मुझ पर। पहले ही मुकद्दर ने बहुत जख्म दिए मुझे। अब एक और जख्म तुम ना लगाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत समझाया मैंने हानिया को कि दानियाल का नाम ना ले,
मगर दानियाल ने हानिया को इतनी मर्तबा धमकी दी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। मगर वलीद ने क्यों अरेस्ट करवाया दानियाल को? उसे किसने कहा? जोया वलीद का खून है, उसके भाई की बेटी है। जोया तकलीफ में आएगी तो वलीद का खून जोश मारेगा। दानियाल मेरा खून है। उसकी नौकरी का पहला दिन था। मुजरिम की छाप लगेगी तो उसके फ्यूचर का क्या होगा? ना उसे कोई जॉब देगा, ना कुछ और कर सकेगा। प्लीज हानिया, मैं अब क्या करूं? जाहिर है हानिया की कमान से तो तीर निकल चुका है, जो सीधा आकर मेरे कलेजे में पेवस्त हो चुका। भाई अम्मी, अब मैं क्या करूं? जोया का कुछ पता नहीं चल रहा, किस हाल में होगी कुछ नहीं पता। हाय, हर तरफ से किस कदर भयानक खबरें आ रही हैं। अल्लाह जाने मेरी जोया किस हाल में मिले। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप माँ हैं, जोया के लिए बुरे अल्फाज मुंह से मत निकालें। मेरी बच्ची नहीं मिल रही, बुरे ख्यालात तो आएंगे ना। और इनको देखो, अपने बेटे की फिक्र। हानी प्लीज, क्या करूं ताई अम्मी? जब तक जोया नहीं मिल जाती मैं कुछ नहीं कर सकती। आप प्लीज संभालें खुद को। कहाँ हो अमजद? जी साहब जी। चेक कर इसे, कब से बेहोश पड़ी हुई है, क्या हुआ इसे? बेटा उठो बेटा। शकूर, मुझे लगता है इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसने रात से दोनों वाले रोटी के खाए हैं। क्या करूं? इसके वर्षा से वो राब्ता करूं? शाम तक अगर उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया गोली मार दूंगा मैं इसे। नहीं नहीं, एक मौका और देके देखो, शायद वो राब्ता कर ले इसके वर्षा। पानी मारो इसके ऊपर, देखो उसको जगा के। तुम्हें गलतफहमी हुई है हानिया। दानियाल ने तुमसे नाराज होकर और तुम्हारे मुसलसल इनकार से चिढ़कर तुम्हें धमकी दी होगी। ताई अम्मी, मुझे यकीन है कि वो लोग मेरे लिए ही आए थे। वो मेरे मजामत करने पर, शोर मचाने पर जोया को साथ ले गए। उनको कुछ समझ नहीं आई तो बस मेरी बहन साथ ले गए हैं। आप मुझे बताएं, मुझे खुद बताएं कि मैं जोया की वापसी के लिए कैसे अपना शक जुबान पे ना लाती। मैं कुछ भी करूंगी उसकी वापसी के लिए। तुम्हें दानियाल पे यकीन नहीं था क्या? बहुत कड़ी सजा दी है तुमने दानियाल को। किसी ने सच कहा, बुरे वक्त में कोई किसी का साथी नहीं। आपको तायबू के पास नहीं जाना चाहिए था। सब यही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी खुददारी और अना का भी खून करती हूँ कि पांव पकड़ लिए, लेकिन वलीद को सिर्फ अपनी बेटी की तलाक का दुख है। ये दुख कम तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक बेगुनाह को फांसी लगवा दें। दानियाल को वलीद ने पाला है, क्या उसी किरदार से आशना नहीं है वो? लेकिन सच है कि कोई किसी का नहीं। चलती नहीं, आप प्लीज रुके, मैं कुछ सोचती हूँ। मैं अभी आई। ये क्या कह रहे हैं आप? 5 करोड़? 5 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं।
पता भी है कितने जीरोस होते हैं 5 करोड़ में? एक करोड़ दे सकती हूँ, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़। आपको 5 करोड़ चाहिए, आपको 5 करोड़ मिल जाएंगे। ये होश में तो हो तुम? ये किडनैपर का फोन था ना, आपसे 5 करोड़ मांग रहे हैं, दे दे उन्हें, जोया घर आ जाएगी। हानिया होश में रहो, किसी किडनैपर का फोन नहीं था, रियल स्टेट से फोन था, मैं नया घर खरीद रही हूं। झूठ बोल रही हैं आप। जिस नंबर से कॉल आई थी वो मुझे दे, मुझे यकीन है किडनैपर का नंबर था। पुलिस को दूंगी मैं, ये तायाबू को बताऊंगी, फोन दे मुझे अपना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सदमे की वजह से। आप क्यों छुपा रही हैं? फौरन मुझे फोन दें प्लीज। अच्छा ये देखो, ये पहली इनकमिंग कॉल है ना? हाँ। डिलीट हो गई। अम्मी ये क्या किया आपने? फजूल में एक बेचारे प्रॉपर्टी डीलर को तुम पुलिस के चक्करों में फंसवाने लगी थी। क्या किया आपने? हानिया रुको, मेरी बात। ये तुम क्या कह रही हो हानिया? अगर उन बदमाशों का फोन आया था तो सायरा ने नंबर क्यों डिलीट कर दिया? पता नहीं, उन्होंने बहाना बना दिया कि प्रॉपर्टी डीलर का फोन था। हो सकता है वाकई प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई हो उसे, वरना सायरा क्यों कार्रवाई ना करती उस नंबर पे? आखिर माए जोया की। मुझे यकीन है, ये कंफर्म बात है कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी। नहीं बेटा, हम सबसे ज्यादा परेशान होगी सायरा, आखिर माँ है। माँ है तो क्यों छुपा रही है? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी कि अम्मी किडनैपर के साथ राब्ते में है। तू मुझे फंसाना चाहती? पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, पूछताछ करेगी, क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे कुछ पता ही नहीं। हुमैरा समझाएं इसे, मेरी तो कभी इसने नहीं मानी। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है हानिया, तुम शक की बिना पर किसी का नंबर पुलिस को नहीं दे सकती। नहीं अम्मी। खुद को संभालो बेटा, सदमे में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा लेना जो बाद में मेरी जोया के लिए मुसीबत का बाइस बने। अम्मी जरूर कुछ छुपा रही हैं। ओके अंकल, माशाल्लाह आपकी रिपोर्ट तो बेहतर आई है, लेकिन अब आपने अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। मॉर्निंग वॉक लाजमी करनी है और मेडिसिन वक्त पर लेनी है। आपको लगता है कि इन्हें सर्जरी के लिए अब्रॉड जाना चाहिए? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है जो कि यहाँ हो रहा है, बस इनकी लुक आफ्टर करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये मेडिसिन समझा देता हूँ, इनसे समझ लें। ये मॉर्निंग में आपको ये वाली दवाई, फातिमा ये समझ लें, ये दवाई आपको नाश्ते से पहले देनी है। जी सॉरी, इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप प्लीज़ ये इसके आगे लिख कर रख दें, मैं देख लूँगी। एक्सक्यूज मी।
बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो मुझे आलिया ने फोन करके बताया, फिर पता चला मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मामू जान, कुछ पता नहीं चल रहा जोया को। ना पुलिस वालों ने कोई राब्ता किया, ना कोई प्रोग्रेस है। तायाबू भी आके बस अम्मी को तसल्ली देकर चले गए हैं। अम्मी बस परेशान है, मैं क्या करूं? लेकिन ये बेवकूफी किसने की है बेटा कि दानियाल और सलीम का नाम ले लिया उसने? वो ऐसा क्यों करेंगे? ये अगवा बराए तावान भी हो सकता है। मामू जान, मुझे शक है कि उन लोगों ने अम्मी से तावान मांगे और अम्मी ने मना कर दिया। अच्छा, ये क्या हो रहा है? सारा कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर गए हैं। बाहर कहाँ? आप प्लीज कुछ करें। बेटा जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन सलीम का मादी जितना भी बुरा हो, वो जोया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे भी यही लगता है। सलीम अंकल ने हमारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं रखा, हमेशा बाप बनकर रहे हैं हमारे साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जोया मिल जाएगी ना मामू जान? इंशाल्लाह बेटा, हमारी बच्ची सही सलामत वापस आएगी। मैं थाने जाता हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ वहां से। तुम परेशान ना हो। हाँ बोलो। क्या? चलो बेटा चलो, तुम साथ में चलो। बोलो, किसके कहने पर बच्ची को अगवा किया था? किससे राब्ता था तुम्हारा, या कोई ग्रुप है तुम्हारे पीछे? नहीं अंकल को कुछ भी नहीं कहना, ये बहुत अच्छे। मोबाइल दो अपना। आओ बेटा। एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और मुझे समझाने की जगह आप स्टैचू बन के मेरे सामने खड़े हैं। मैम मैं सबसे सीनियर वर्कर हूँ। वली साहब, दनियाल साहब और मिस आनिया मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हत्ता कि आपके दादा अकबर साहब का रवैया भी मुझसे बहुत दोस्ताना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अब आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि हमारा डिजाइन डिपार्टमेंट कौन देख रहा है? पहले मिस हानिया और रहील साहब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट देखते थे, अब चंद डिजाइनर देख रहे हैं।
ठीक है, दैट्स ऑलराइट। आप इस सीजन में भी पिछले साल के डिजाइन्स रिपीट करवा दें। सॉरी मैम, लॉन के सीजन में मुकाबला बहुत टफ होता है, डिजाइन रिपीट नहीं किया जा सकता। हाजरा कलेक्शन हर सीजन में मुख्तलिफ और जदीद डिजाइन लेके आता है। फर्स्टली आप वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ, और सेकेंडली मुझे ये बताएंगे कि हमारे ऑफिस में इतना ज्यादा स्टाफ क्यों है? कोविड के बाद हर बिजनेस ने स्टाफ कट्स किए, हमने क्यों नहीं किया? सॉरी मैम, ये पॉलिसी ना आपके दादा की थी और ना वली साहब की है कि चंद जाती फायदे की खातर स्टाफ को कम कर दिया जाए। यहाँ से जो जाता है वो अपनी मर्जी से जाता है मैम, किसी को निकाला नहीं जाता। लेकिन पिछले दिनों तो हमने खासा स्टाफ कट किया है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सॉरी मैम, जो निकाले गए हैं उनका नुकसान नाकाबिले तलाफी है, और ये स्टाफ और डिजाइन रिपीट करने का फैसला वलीद साहब करें, मैं और आप नहीं। एक्सक्यूज मी, आप मुझे रिफ्यूज कर रहे हैं? नहीं मैम, ये ना मेरी अथॉरिटी है ना आपकी अथॉरिटी है। क्या मैं अब जा सकता हूँ या आपने मजीद कुछ कहना है? ठीक है, आप जाएं, मैं अबू से खुद ही बात कर लूंगी। और मेरी बात सुनें प्लीज, किसी से कहिए कॉफी भिजवा दें जल्दी। राइट। स्टाफ को यार साले, आप बस कर दो ये रोना। जब से आया हूँ रो रो के तुमने मेरे सर में दर्द कर दी। शहजाद, रो मैं रही हूँ और सर में आपके दर्द हो रहा है। अच्छा खैर, ये रोना तो बंद करो प्लीज। शहजाद, मेरी बहन अगवा हो गई है, कुछ तो एहसास कर लें प्लीज। अच्छी खासी समझदार है तुम्हारी बहन, भला उसे उसे किसने अगवा करना? क्या मतलब है आपका शहजाद? अच्छा, आई एम सॉरी। अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं? आपके लिए क्या मामूली सी बात है कि जोया अगवा हो गई है? मिल जाएगी, वैसे भी पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ढूंढ के ले आएगी। शहजाद, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब जाओ फ्रेश होकर आओ। हाय जी, हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, क्या जोया बाजियाब हो गई है? वो कहाँ है अभी? मुझे बताएं, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मेरा बहन, मुझे बहुत मुश्किल से इजाजत दी है कि मैं दानियाल को दूर से देख सकती हूँ। बहुत निढाल था वो, जख्मी हालत में था अशरफ भाई मेरा बच्चा। सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी तक उसे कोर्ट से वापस नहीं लेके आए। आप परेशान ना हो, मेरा वकील अदालत गया हुआ है। आज इंशाल्लाह दानियाल की जमानत हो जाएगी। मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, नाहक मेरे बच्चे को सजा मिल रही है। वलीद फातिमा का बदला ले रहे हैं और हानिया अपनी अना का।
फातिमा ने खुद अपना घर बर्बाद किया है अपने रवैये से। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ, आप प्लीज संभालें खुद को, हौसला कीजिए। हशमत भाई, मेरी बेटी कहाँ है? मामू जान, क्या हुआ है? अम्मी बता रही थी जोया मिल गई है। जोया मिल गई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वलीद, आप तो कह रहे थे कि जोया मिल गई है, कहाँ है जोया? जोया मिल गई है, पुलिस ने उसे बाहर से आपको हवाले। अभी थोड़ी देर में पुलिस की टीम उसे यहाँ लेकर आ जाएगी। किसने अगवा करवाया मेरी बेटी? कोई नाम सामने आया? हानिया बेटा, तुम जाओ लॉकर में जाकर देखो। अब जोया तो आ ही जाएगी। लॉकअप? हाँ ना, देखो जाकर। जिस बेगुनाह को तुमने और वलीद ने अरेस्ट करवाया था, उसकी हालत देखो जाकर। तानियाल? हाँ ना, जाओ जाओ उसको देखो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। और तुम सायरा, तुमने अपना सोचा कि अब तुम्हारा क्या होगा? सलीम तुम्हें कबूल करेगा या नहीं? हशमत भाई, बहुत जल्द सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल सामने आएगा। तुम जाओ हानिया। ताई अम्मी, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, मैं किसी को माफ नहीं करूं। मैं अपने बेटे को लेकर इस खुद गर्जी की इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊं, बहुत दूर चली जाऊं। ए सालिया, मैंने सुना तेरी बहन अगवा हो गई है। जी अम्मी, सबसे छोटी बहन जोया। वैसे आजकल ना ये छोटी छोटी भी पूरी हैं। अम्मी आपकी कौन सी कम है? खुदा का खौफ करें अम्मी, मेरी बहन अगवा हुई है। मेरे दुख बांटने के बजाय आप मुझे ना, मैंने क्या गलत कहा है? वैसे आजकल जैसे कुड़ियां अगवा हो रही है ना, और फिर उनकी लाशें जिस तरह से मिल रही हैं, मुश्किल ही है तेरी बहन अब जिंदा वापस आए। बस कर दे अम्मी। हाँ, एक तो सही बात करो, इनके मिजाज ही नहीं मिलते। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमने जोया को कैसे बाजियाब करवाया, यही वो बात थी। शुक्र है कि मेरी बच्ची को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई गिरफ्तारी अमल में आई? जी हाँ, मौके पर जो पुलिस मुकाबले में 3 बदमाश मारे गए, उनसे जो असला और फोन बरामद हुए, उससे हमें मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो अगवा बराए तावान जैसी कानूनी वारदातों में मुलव्वस थे। इसका मतलब है ये अगवा बराए तावान का केस था? जी हाँ, इसमें जाती दुश्मनी का अंसर भी शामिल है। एक बदमाश ने मरते हुए बताया था कि इसमें एक औरत भी मुलव्वस है। औरत? आपका कहने का मतलब है कि जोया को किसी औरत ने अगवा किया? अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है। अगर वो जिंदा रहता तो बयान मुकम्मल हो सकता था।
जो मोबाइल उनके पास से बरामद हुए हैं, क्या उनसे कोई हेल्प मिल सकती है? उन दोनों के इस्तेमाल में एक ही फ़ोन था। जब हमने उस फ़ोन का डाटा हासिल किया तो आखिरी कॉल एक खातून के नाम की थी, जिसकी शनाख्त साहरा के नाम से मालूम हुई।